नमस्कार वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स में हूं प्रशांत धवन। सो फाइनली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक बड़ा स्टेप उठाया है और अब इंडियन कंपनीज आराम से ट्रेड कर पाएंगी रुपी से भी इंटरनेशनल मार्केट में लिमिटेड कंट्रीज के साथ। यहां पे ऑफ कोर्स किस कंट्री को अप्रूवल मिलेगा उसकी जो जिम्मेदारी है वो सरकार के पास है, मगर यहां पे आप एक ऑब्वियसली क्वेश्चन पूछोगे, वेट, अब आर्टिकल में लिखा है कि आरबीआई अलाउज एक्सपोर्टर्स टू सेटल ट्रेड इन रुपी। तो पहले क्या यूज करते थे? पहले भी तो रुपये यूज करते थे? नहीं, पहले हम एक और मेथड यूज करते थे। अब हम बेसिकली क्या करेंगे कि दूसरे देश में बैंक अकाउंट ओपन करेंगे और वो देश भी हमारे देश में बैंक अकाउंट ओपन करेगा। डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को और ये भी जानेंगे कि क्या इस मूव से हम इंडियन रुपी को बचा पाएंगे। इंडियन रुपी जो बहुत ज़्यादा करीब है 80 रुपीज़ पर डॉलर के हिसाब से, कैन वी सेव द इंडियन रुपी विद दिस मूव? तो एवरीथिंग विल बिकम क्रिस्टल क्लियर। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। अशोक स्तंभ आजकल काफ़ी न्यूज़ में है, तो आपको यह बताना है कि अशोक स्तंभ सम्राट अशोक ने किस साल में बनाया था। यह है यहाँ पे आपकी ऑप्शन 30 BC, 120, 469 या फिर 3 BC। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर आपको मैं दूंगा वीडियो के अंत में। ऑलराइट, सो पहले तो समझो बेसिक्स। अभी के लिए हम ट्रेड कैसे करते हैं। भूटान और नेपाल के सिवाय इन दोनों कंट्रीज को काफ़ी बार हम रुपी में पेमेंट करते हैं। ये लोग रुपी भी काफ़ी बार अपने सेंट्रल बैंक में रखते हैं एज करेंसी। इन दोनों देशों को आप अगर छोड़ दो तो भारत जब मान लो ट्रेड करता है फ्रांस के साथ, यूएसए के साथ या फिर जापान के साथ, तो हम यूजुअली क्या करते हैं कि अपने रुपी से परचेज करते हैं इंटरनेशनल फॉरेक्स मार्केट से डॉलर। अब यहाँ पे आप कहोगे ये फॉरेक्स मार्केट कहाँ पे है? ये देखिए, इसके हेडक्वार्टर्स आपको वेरियस जगह पे मिलेंगे, मगर लंदन इसका एक काफी बड़ा गढ़ माना जाता है, तो लंदन से ऑपरेट करती है। मगर इंटरनेशनली आप आराम से फॉरेक्स मार्केट से अपनी करेंसी को कन्वर्ट कर सकते हो। तो मान लो अगर इंडिया की कोई कंपनी है, उसको पेमेंट करनी है जापान की किसी कंपनी को, तो पहले रुपी कन्वर्ट होगा डॉलर में और उसके बाद जापान डॉलर लेगा, जापान रुपी नहीं लेगा। जापान कहेगा कि रुपी का हम क्या करेंगे, डॉलर इंटरनेशनल मार्केट में आराम से एक्सेप्टेड होता है। अगर जापान मान लो कि इंडिया को लैपटॉप्स बेच रहा है, उसके बदले में जो विदेशी मुद्रा जापान को आती है, फिर जापान उस पैसे का परचेज अगर मान लो करना चाहता है सी फूड या फिर वीट या कुछ और, तो वहां पर इंटरनेशनल ट्रेड में रुपी की जगह आराम से डॉलर यूज कर पाएगा जापान कुछ और परचेज करने के लिए ना। अब ये सब जापान के लिए तो अच्छा है, मगर इंडिया के लिए खराब है। अगेन मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे आपको बता रहा हूं, क्योंकि जब हम कन्वर्ट करते हैं अपने रुपी को डॉलर में, तो डॉलर की डिमांड हम बढ़ा रहे हैं, इंडियन रुपी की डिमांड हम घटा रहे हैं। तो जब भी हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं, बाहर के देशों से कुछ बाय करते हैं, तो रुपी की वैल्यू गिरती रहती है। तो सरकार अब यहाँ पर दो काम करना चाहती है। पहली बात तो रुपी की वैल्यू जो गिर रही है, इसमें कुछ हम स्थिरता लेके आए। उसके अलावा कई देश है, फॉर एग्जांपल रशिया के साथ जब हम ट्रेड करते हैं तो रास्ते में डॉलर का यूज ना आए, दोनों देश रुपी और रूबल से ही ट्रेड करें। और इसी के लिए आरबीआई ने बना दिया है एक खास मैकेनिज्म। नाउ मैं ये बात क्लियर कर दूं, ऐसा नहीं है कि आरबीआई ने सिर्फ रशिया का नाम लेकर यह मैकेनिज्म बनाया है। ये कल को हम किसी भी कंट्री के साथ कर रहे हैं, मगर एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको बताऊंगा रशिया के बारे में, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली इसका यूज इनिशियली हम रशिया के साथ ही करेंगे। बाकी कोई बड़ी बात नहीं है, बाद में हम और कंट्रीज के साथ भी ऐसा करें। इसमें होगा क्या कि रशिया और इंडिया एक दूसरे के देश में खोलेंगे नॉस्ट्रो और वॉस्ट्रो अकाउंट्स। अब यहाँ पे आप कहोगे इसका मतलब क्या है? देखो, यहाँ पर पर्सपेक्टिव बहुत मैटर करता है, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूं ये सारी बातें फ्रॉम एन इंडियन पर्सपेक्टिव के, एक इंडियन के दृष्टिकोण से हम इसको कैसे देखेंगे। हम लोग पहली बात तो क्या करेंगे, इंडिया ओपन करेगा एक नॉस्ट्रो अकाउंट रशिया में। अब इस नॉस्ट्रो अकाउंट में इंडिया पेमेंट करेगा रशियन कंपनीज को। बेसिकली क्या होगा, बैंक रशिया का होगा, ठीक है, रशिया का बैंक होगा, उसमें इंडिया एक नॉस्ट्रो अकाउंट खोल देगा। सिमिलरली रशिया इंडिया में आएगा। मान लो हमारा कोई बैंक है जी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी, बैंक ऑफ बड़ौदा, वहां पे रशिया अपना एक बैंक अकाउंट खोल देगा, उसको हम लोग कहेंगे एक वॉस्ट्रो अकाउंट, और वहां पर रशिया हमको पेमेंट करेगा। अगर मान लो रशिया हमसे खरीदता है कुछ कुछ भी खरीदता है, मसाले खरीदता है, कुछ दवाइयाँ परचेज करता है, तो उसके बदले में इस तरीके से पेमेंट होगी। तो जो ये नॉस्ट्रो और वॉस्ट्रो अकाउंट्स हैं, रशिया और इंडिया एक दूसरे के देशों में खोलेंगे, इसी के जरिए इंटरनेशनल ट्रेड होगा। फायदा यहाँ पर इंडिया को यह है कि इंडियन रुपी को
अब डॉलर में हम लोग कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। रशिया ऑब्वियसली खुद तो करेगा नहीं क्योंकि इनको स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से निकाल दिया गया है। तो रशिया बेसिकली क्या करेगा, इंडियन रुपीस इकट्ठा करता जाएगा और कल को इंडिया से जब ये परचेज करेंगे, जो ये परचेज करेंगे इन द नियर फ्यूचर, बहुत कुछ परचेज करेंगे, उसमें इंडियन रुपीस का ही ये लोग यूज करेंगे। तो इन वेरी सिंपल वर्ड्स, इंडियन रुपी की डेप्रिसिएशन इससे थोड़ी बहुत रुक जाएगी। अब मैं वैसे आपको ये बता दूं, ज़्यादातर एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि जी इससे इंडियन रुपी की जो गिरावट है ना वो तो ना रुकती, मगर मैं एक आशावादी इंसान हूँ। मेरा यहाँ पर यह मानना है कि इंडिया प्राइमरली रशिया से आज के समय क्या परचेज कर रहा है, कच्चा तेल परचेज कर रहा है, वो भी थोड़े से डिस्काउंट पर। तो आप इमेजिन कर सकते हैं जब सऊदी अरेबिया से हम परचेज करते हैं कच्चा तेल, तब नौसरो वॉसरो तो कुछ नहीं होता। यहाँ पे तो सऊदी अरेबिया सीधा सीधा कहता है नौसरो वॉसरो रखो अपने पास, हमको दो US डॉलर, रुपये को कन्वर्ट करो डॉलर में, अपने रुपये की वैल्यू गिराओ, डॉलर दो हमको। वेराज रशिया से जब हम ऑयल परचेज करेंगे तब ये नौसरो वॉसरो आ जाएगा, तब डॉलर का यूज़ नहीं होगा। तो अगर इंडिया अपनी डिपेंडेंस रशिया पे बढ़ाता रहता है, और मैं आपको बता दूं अपनी टोटल ऑयल इंपोर्ट का 30-35% के आसपास कर देता है रशिया सोर्स्ड, तो इंडियन रुपी में आप कोई बड़ी बात नहीं है, एक उछाल भी देख सकते हो। अब मैं अगेन यही कहूँगा, कंडीशन ये है कि बड़ी संख्या में रशिया से ऑयल परचेज करो। ये यहाँ पर डॉलर की जो डिपेंडेंस है आपकी, जब आप परचेज करते हो सऊदी अरेबिया से, UAE से, इवन नाइजीरिया से और कंट्रीज से, उसको हटाकर अगर यहाँ पे नौसरो वॉसरो पे ज़रा फोकस किया तो इंडियन रुपी स्ट्रांग हो जाएगा। और अभी के लिए अगेन मैं आपको बताऊंगा, RBI ने जब इसके बारे में अपनी नोटिफिकेशन पब्लिश करी है तो रशिया का यहाँ पर कहीं नाम नहीं है। तो ये एज्यूम मत कर लेना कि सिर्फ रशिया से ट्रेड करने के लिए ये सब किया है। कल को अगर मान लीजिए आवश्यकता आन पड़ी तो श्रीलंका के साथ, बांग्लादेश के साथ, इवन चाइना के साथ, हु नोज, वी नेवर नो व्हाट विल हैपन इन द नियर फ्यूचर। जियोपॉलिटिक्स में अनसर्टेनिटी हमेशा बनी रहती है। तो RBI ने बेसिकली एक रास्ता खोल दिया है रुपये की इंटरनेशनलाइजेशन का, क्योंकि अब होगा क्या कि आने वाले समय में बहुत से देश अपने विदेशी मुद्रा भंडारों में रुपये को होल्ड करके रखेंगे, और रुपये को जितना ये होल्ड करके रखेंगे, इंटरनेशनल ट्रेड में रुपये उतना सर्कुलेट होगा, और हो सकता है कि युआन की तरह भी इंटरनेशनली रुपये की एक्सेप्टेंस बढ़े। ऑफ कोर्स इस सब में एक बहुत बड़ा फैक्टर ये है कि क्या इंडिया एक मैन्युफैक्चरिंग जायंट बन सकता है? क्या हम इतना एक्सपोर्ट कर सकते हैं कि पूरी दुनिया हमारे बनाए हुए गुड्स के पीछे भागे? ये सब करने के लिए ऑब्वियसली स्मार्टफोन इंडिया में बनाओ, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स जो है इंडिया में बनाओ, दुनिया को मजबूर कर दो कि कहीं से भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स परचेज करने हैं तो मेड इन इंडिया ही आपको मिलेंगे। अपने आप देखोगे रुपये की वैल्यू बढ़ती जाएगी। और जो ये प्रोसेस है इंटरनेशनलाइजेशन का, ये थोड़ा सा किक स्टार्ट यहाँ पे हो चुका है, एंड इट इज़ अ ग्रेट मूव बाय RBI। टाइमिंग बहुत बढ़िया है इस मूव की। ना वापस आते हैं अपने प्रश्न की तरफ कि अशोक स्तंभ सम्राट अशोक ने किस साल में बनाया था? तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, 250 BC। जी हाँ, 250 BC में बना था, और आज भी 2022 में वी आर होल्डिंग इट प्राउडली एज द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी में जो UPSC कॉम्बो कोर्सेज हैं, इनमें एक स्पेशल डिस्काउंट चल रहा है अभी के लिए। ये डिस्काउंट रिसेंटली स्टार्ट हुआ है और 15 जुलाई को खत्म हो जाएगा। यहाँ पे कमेंट सेक्शन में जाओ, पिंड कमेंट में आपको मिलेगा यहाँ पर ये लिंक, 2 लिंक यहाँ पे होंगे, किसी भी लिंक पे आप कर सकते हैं क्लिक, और यहाँ पे आप परचेज कर पाओगे अनअकैडमी का यूनिक कॉम्बो पैकेज, जिसके अंदर UPSC प्रीलिम्स, मेंस और ऑप्शनल तीनों की तैयारी आप इकट्ठा कर पाओगे। आप अगर ये कोर्सेज अलग अलग परचेज करोगे तो आपको आराम से 10 से 15 हज़ार रुपये पे करने होंगे। तो कॉम्बो में यहाँ पे आपकी सेविंग होती है। उसके अलावा एडिशनल सेविंग आपकी यहाँ पर इसलिए होगी क्योंकि 15% का डिस्काउंट चल रहा है। उसके अलावा भी आपको 10% का यहाँ पे ऑफ और मिलता है अगर आप यूज़ करते हैं प्रोमो कोड PD10। प्राइसेस और ज़्यादा यहाँ पर गिरने स्टार्ट हो जाएंगे अगर आप यूज़ करते हैं कोड PD10। जो 36 महीने का कोर्स है ये आपको पड़ेगा सिर्फ 2749 रुपीज़ पर मंथ का, और इसमें प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों ही कवर होते हैं। तो अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, आपके पास अभी टाइम है 2-3 साल का, तो यू कैन बाय द 36 मंथ कोर्स, इट विल हेल्प यू ट्रेमेंडसली। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।